स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन और हमने पढ़ा था जीन्स के बारे में। जीन्स क्या होते हैं? डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम अलील्स के बारे में पढ़ते हैं। अलील्स क्या होते हैं? फर्स्ट जीन से स्टार्ट करते हैं। ईच जीन डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट्स होती हैं उन्हें डिटरमाइन कौन कर रहा होता है, एक्सप्लेन कौन कर रहा होता है? जीन्स कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि जीन्स क्या होती हैं? वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होती हैं, जो डीएनए से आती हैं। ठीक है, ईच इंडिविजुअल कैरीज एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच ट्रेट। हर एक ट्रेट के लिए एक पेयर ऑफ जीन्स होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स के पास। ठीक है, क्रोमोसोम पे। तो हर एक और ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जिस तरह क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, इसी तरह जीन्स भी क्या होते हैं? पेयर फॉर्म में होते हैं। तो हर एक ट्रेट के लिए एक पेयर ऑफ जीन होता है इंडिविजुअल में। For convenience, pairs of genes are represented by letters or symbols. Both members of a gene pair may be same in some individuals, a condition which may represent as AA और A small a और BB। ठीक है, तो कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे कर लेते हैं कि जो पेयर ऑफ जीन्स ऐसे नेम दे देते हैं। ठीक है, जैसे ये जीन्स है, एक को हम कैपिटल ए कह देते हैं और एक को स्मॉल ए कह देते हैं। अब कहते हैं कि जो जीन पेयर्स होते हैं ना, इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, या तो ये सेम होंगे, ठीक है, दोनों कैपिटल ए होंगे, या फिर दोनों स्मॉल ए होंगे, या फिर अगर सेकंड को नेम कर दें तो बी भी कर दें। ठीक है, कोई भी नाम अपनी मर्जी से रख लें, या फिर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट कंडीशन में क्या आ सकता है कि एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है। इट मीन्स दैट अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जीन्स जो होते हैं ना, अल्टरनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा सेम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म में ये हो सकते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव वाले आप केस यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद कहते हैं इन द अबव एग्जाम्पल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अनदर जीन। ठीक है, दो जीन्स कर लो, एक को आप ए कह लो, एक को बी कर लो। तो ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, ठीक है, दो अल्टरनेट फॉर्म है एक ही जीन की, और स्मॉल बी और कैपिटल बी दूसरे जीन्स की क्या है? अल्टरनेट फॉर्म्स है। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड अलील्स। और किसी भी जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, जो अल्टरनेट फॉर्म होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? अलील कह देते हैं। इफ एन इंडिविजुअल हैज capital A and small a gene pair, A capital A and small a are the alleles of one another। अगर कोई हमारे पास जीन पेयर है, ठीक है, जिसमें एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, तो हम ये कह देंगे कि जो कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। ठीक है, in this individual allele A is located on one of the two homologous chromosomes and allele small a is on another chromosome। तो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स के क्या, एक पेयर पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, टू क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे एक है कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है। ठीक है, एक में कैपिटल ए जीन है और एक में स्मॉल ए, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेट है। When chromosomes separate during meiosis, alleles also separate and each gamete gets one of the two alleles। तो जब क्या हो रही होती है? म्योसिस होती है, तो क्रोमोसोम के पेयर क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो अलील्स जो होते हैं दोनों, वो भी क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, और दोनों गमेट्स में एक अलील जाता है। ठीक है, when gametes of both parents unite the zygote, the offspring also receive one allele from each parent। और जब यही गमेट्स मिलते हैं, ठीक है, जाइगोट बनाते हैं, तो दोनों गमेट्स से जो अलील होते हैं, ठीक है, हर पेरेंट से एक एक अलील जो होता है ऑफस्प्रिंग में आता है। ठीक है, तो इस तरह जो होता है, पहले मियोसिस में अगर सेपरेट होंगे, ठीक है, गमेट्स मियोसिस, तो अलील भी क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, और गमेट्स में दोनों में एक एक अलील जाएगा। ठीक है, अब जब वही गमेट्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, और जाइगोट बनाएंगे, तो ये अलील्स दोबारा मिल जाएंगे ऑफस्प्रिंग में, मीन दोनों पेरेंट्स से एक एक अलील होगा। अब अगर हम बात करें जीनोटाइप की, ठीक है, और इसकी टाइप्स की बात करते हैं, तो जीनोटाइप क्या होता है? जब जीन्स कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? जीनोटाइप। ठीक है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। ठीक है, डिफरेंट अलील्स फ्रॉम पेरेंट्स जब कंबाइन करेंगे ऑफस्प्रिंग में, गमेट्स में, ठीक है, जाइगोट बनाने के लिए जब कंबाइन होंगे, तो जो कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का किसी भी इंडिविजुअल में, उसे हम क्या कह देते हैं? वो क्या है? जीनोटाइप है। कहते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब टू टाइप्स के जीनोटाइप्स हो सकते हैं, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि जब
सेम जीन्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मीन के दोनों कैपिटल ए या फिर दोनों स्मॉल ए, ठीक है, तो वो होमोजाइगस पेयर होगा। और जब डिफरेंट जीन्स मीन के अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है वो कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, हेट्रोजाइगस जीन बनाएंगे, ठीक है। In order to understand the concept of genotype, let us consider an example trait. अल्बिनिज्म की आपने सुना होगी कि अल्बिनिज्म क्या होता है कि जिसमें जो स्किन पिगमेंट्स होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, इस बच्चे को क्या है, अल्बिनिज्म है, मीन के इसका पूरा स्किन कलर क्या है, वाइट है, ठीक है, बिल्कुल। मीन के इसके कोई भी ब्राउनिश शेड नहीं है फेस पे। हेयर कलर देखें, हेयर कलर भी क्या होगा, वाइट होगा, ब्लॉन्ड होगा, ठीक है। ये लैक ऑफ स्किन पिगमेंट की वजह से होता है। तो अल्बिनिज्म की बात करें, या कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स आर एब्सेंट, तो बॉडी पिगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं इसमें, ठीक है। लाइक अदर ट्रियर्स इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन, जैसे बाकी जो ट्रियर्स होते हैं इंडिविजुअल्स में वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, जीन पेयर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये जो बॉडी पिगमेंट है ये भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, जीन पेयर कंट्रोल कर रहे होते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट द टू एलील्स ऑफ द पेयर एज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, थ्री कॉम्बिनेशंस जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर टू एलील्स। कहते हैं एग्जाम्पल अगर दें कि हमारे पास टू अलील्स हैं, ठीक है, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। अब इन दोनों की थ्री पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। एक कैपिटल ए, ठीक है, दोनों में क्या है, कैपिटल है ये। एक में एक कैपिटल और एक स्मॉल, मीन एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। और एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों ही स्मॉल है, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। और ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। These genotypes can be grouped into two types. ठीक है, the genotype in which the gene pair contain two identical alleles A, capital A and small a is called homozygous genotype. तो वो जीनोटाइप जिसमें दोनों जीन पेयर्स क्या होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उसे हम क्या कह देंगे, होमोजाइगस जीनोटाइप। एंड सेम ऐसे ही वो जीनोटाइप जिसमें दोनों जीन पेयर क्या होंगे, डिफरेंट अलील होंगे जिनमें, ठीक है, जैसे कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। होमोजाइगस जिसमें जीन पेयर क्या है, अलील्स क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। और हेट्रोजाइगस जिसमें डिफरेंट अलील्स हैं। When in the heterozygous condition, one allele masks or prevents the expression of other, it is called dominant allele. The allele which is not expressed is called recessive allele. अब जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट अलील्स होंगे, इसमें एक अलील का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, मीन कि वो दूसरे अलील के इफेक्ट को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। और जो जीनोटाइप जो अलील अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा होगा उसे हम क्या कह देंगे, डोमिनेंट अलील कह देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट अलील होगा अगर ये अपना एक्सप्रेशन शो करता है। द अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड रिसेसिव, तो वो अलील जो एक्सप्रेस नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव अलील। The dominant alleles are represented by capital letters and the recessive alleles by lowercase letter. तो जो dominant होगा उसे हम capital letter से represent करेंगे और जो recessive होगा उसको हम lowercase letter से, mean के small words में। Albinism is a recessive trait. It is produced when both alleles are recessive. तो जब हमारे पास दोनों alleles क्या होंगे, recessive होंगे, मीन के दोनों small होंगे, जैसे हमने बात की ऊपर, जिस तरह ये है, ठीक है, दोनों स्मॉल ए होंगे तो तब क्या होगा, एल्बिनिज्म होगा, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रिएट है और ये तब होती है जब दोनों रेस क्या हो हमारे पास, रिसेसिव हो। In humans, allele A produce normal body pigments while allele small a does not produce pigments. तो ह्यूमन बींग्स में जो allele A होता है, ठीक है, जो कैपिटल लेटर्स में होता है, ठीक है, वो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो स्मॉल ए होते हैं, जो लोअर केस लेटर्स होते हैं, ठीक है, वो पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता। इफ जीनोटाइप इज capital A or A capital A and small a, the individual will produce pigment. तो अगर हमारे पास जीनोटाइप हो कि मीन के दोनों अलील हमारे पास डोमिनेंट हो या फिर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो तो बॉडी पिगमेंट प्रोड्यूस करेगी। ऑन द अदर हैंड इफ जीनोटाइप इज small a no pigments will produce and the individual will be albino। तो अगर दूसरी तरफ बात करें तो अगर दोनों ही हमारे पास अलील रिसेसिव होंगे तो कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा और जो इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा, अल्बिनो होगा, मीन के कोई भी बॉडी पिगमेंट नहीं होगा।
Is in this example, you see that the allele A dominates over A because in A individual pigments are produced and the effect of small a is suppressed by capital A. तो अगर हमारे पास जीनोटाइप है, मीन के हमारे पास एलील्स हैं जिसमें एक स्मॉल लेटर है और एक कैपिटल लेटर है, तो उसमें भी पिगमेंट प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ए जो होगा कैपिटल लेटर वाला ए वो अपना इफेक्ट शो करेगा, वो डोमिनेंट होगा। और जीनोटाइप